क्यों, समझ में आया या नहीं? जब मैं तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे कह रही थी तब तो तुम्हें यकीन नहीं हुआ, और आज जब सारी दुनिया कह रही है तब क्या हुआ? टूट गया ना भ्रम? आज जय हिंद। शुभी, क्यों आपने मुझे पापा के बारे में कभी सच नहीं बोला मासी? क्यों आपने मुझे वो सब नहीं बताया जो दुनिया बताती है? कि वो कायर थे, गिरे हुए इंसान थे जिन्होंने आत्महत्या की? झूठे थे, he was a liar and I hate him. stop this nonsense. Nonsense? आपने मुझे धोखा दिया है, हमेशा झूठ बोला है। मेरे पापा तो बहुत बुरे इंसान थे, बहुत बुरे। वो कभी भी बुरे नहीं थे। बुरा तो वक्त था जिसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज इज्जत के बदले उन्हें नफरत मिल रही है, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे ही आप नहीं। सच को बदल नहीं सकती और ना ही मुझे बहला सकती, और ना ही मैं बहलाना चाहती हूँ। मैं तो सच का वो अक्स दिखाना चाहती हूँ जिसे जाने बिना तुम उनकी आत्मा को कोस रही हो। गर्व करने के बदले तुम शर्मिंदगी महसूस कर रही हो, और जबकि वो हर किसी के आदर्श थे। वो इंडियन नेवी के बेस्ट कमांडो थे, ऐसे अफसर जिनका ईमान और धर्म देश की सेवा करना था। स्पेशल ट्रेनिंग के लिए उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया, और 6 साल बाद लेफ्टिनेंट कमांडर वनराज चौहान की पोस्टिंग मुंबई हुई, एक स्पेशल मिशन के लिए वेस्टर्न नेवल बेस पर। सरप्राइज की बात है कि वो न जाने कैसे अपने मिशन से भटक गए। अब इसमें उनकी गलती थी या मेरी, या फिर सामाजिक व्यवस्था की। मैं सुनाती हूँ तुम्हें गुजरा हुआ कल, फिर तुम खुद ही फैसला कर लो कि झूठ क्या है और सच क्या है। एक दो एक, 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 एक दो एक। ये फ्लैग ऐसा क्यों है? सर, कल तूफान आया था इसलिए ये तिरंगा इस तरफ झुक गया है। ये तिरंगा नहीं है, भारतवर्ष का मस्तक है जो किसी भी तूफान में झुकता नहीं है, समझे आप? यस सर। लेफ्टिनेंट कमांडर वनराज चौहान रिपोर्टिंग सर। रिपोर्टिंग के बच्चे, you're 2 minutes and 28 seconds late. पहली चाल चल के इसमें से 2 मिनट मैंने कवर कर लिए सर। एक्सपर्ट, बातों का एक्सपर्ट, बातों में से कोई नहीं जीत सकता। नो सर, चाहे बैटलफील्ड हो या कोई भी स्पोर्ट्स सर, ही इज नंबर 1 सर। सर, इस सुपर सिस्टम की वजह से मेरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर इंडियन नेवी दुनिया की किसी भी नौसेना के लिए चुनौती बन जाएगी। गलत। जब तुम्हारे जैसे ऑफिसर हमारे विभाग में हैं, तो 1 साल तो क्या, 6 महीने के अंदर हमारी नौसेना दुनिया की किसी भी नौसेना को चुनौती दे सकती है। थैंक यू सर। सॉरी सर। इसका ध्यान रखिएगा जब तक आप ड्यूटी पर हैं। ड्यूटी ऑफिसर को भेजिए। सर, आपने धर्मपाल को छुट्टी क्यों दी? सर, आप एक्सरसाइज पर गए हुए थे, अचानक खबर आई कि धर्मपाल की बीवी की डेथ हो गई, इसलिए उसे छुट्टी देनी पड़ी सर। ओह, अच्छा ठीक है, साहब की और मेरी तरफ से उन्हें टेलीग्राम भेज दीजिए। ओके सर। सर,
एक और सैड न्यूज बरखुरदार। सोच रहा हूं कि बताऊं या ना बताऊं। अच्छा, बता ही देता हूं। तुम्हारा घोड़ा गया। इस तरह शेर का शिकार करने के लिए बकरी को चारा बनाया जाता है। मैं भी कुछ सोच रहा हूं। हर खिलाड़ी सोचता है। सोच रहा हूं बताऊं या ना बताऊं। खैर, मैं बता ही देता हूं। इसी तरह मैंने आपकी रानी को मारने के लिए अपने घोड़े को शहीद कर दिया। अपनी रानी को बचाइए सर। वेरी गुड। जितने अच्छे तुम कमांडो हो उतने ही अच्छे तुम खिलाड़ी भी हो। वाह, क्या चाल चली है। लेकिन मैं तुम्हें मात दे रहा हूं। ये रही मेरी चाल। देखो, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। क्या बता देना चाहिए था? कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए ना सर। सर, मैंने जानता तक नहीं। आप हैं कौन? अच्छा, हम आपके हैं कौन? मैं आज शाम को शो पर आ जाइएगा, नहीं तो मैं पूरी महिला मंडल लेकर आपके दफ्तर के सामने ही नहीं बल्कि घर के सामने भी मोर्चा लगाऊंगी। डोंट यू वरी यंग लेडी। आप जहां चाहेंगी ये वहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन सर, इस वक्त आप सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि इंडियन नेवी की गेस्ट हैं। क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग बहुत गर्म है। आप चाय तो पीजिएगा नहीं, तो क्यों ना ये कॉकटेल पीकर अपने आप को शांत करें। सर, थैंक यू। हाँ, सर मैं कह रहा हूं मैंने जानता तक नहीं। और अब होगा आपके नंबर 1 का कोर्ट मार्शल। इम्पॉसिबल सर। ऊपर वाले ने वनराज सर की किस्मत बहुत फुर्सत से लिखी है। आई थिंक शायद संडे को ही लिखी है। पूरे हेडक्वार्टर्स की लड़कियों को भी पता नहीं उसमें क्या नजर आता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बड़ी। गधे खा रहे हैं गुलाब जामुन और घोड़ों के पास घास भी नहीं। आज मैंने बेस्ट ऑफिसर को बेस्ट लल्लू बनाया। पता है, जीजू मुझे पहचान ही नहीं सके। ऐसे जाओगी तो कैसे पहचानेंगे? 8 साल के बाद आई हो तुम। पता भी है कैसी दिखती थी? दांतों में ब्रेसेस, बहती हुई सी नाक और ये उलझे हुए से बाल। और अब देखो। बहुत याराना है। बसंती तो वीरू के लिए लड़ेगी ही। ऑफ कोर्स। दीदी, मामा जी आपकी बहुत फिक्र करते हैं। फिक्र तो तेरी करते हैं, बल्कि मैंने तो तेरे लिए एक हैंडसम सा नेवल ऑफिसर। मगर मैं तो अर्जुन। ये अर्जुन कौन है जानी? अर्जुन सीधा साधा भोला भाला इंसान, न जाने कहां से कब अचानक मेरी जिंदगी में आ गया। कुछ ही मुलाकातों में वो मेरे मन को भा गया और मैं मन ही मन उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने बुनने लगी। और वो भी, वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा। वो भी चाहता था कि मेरे साथ अपना जीवन बिताए। हम दोनों रोज एक दूसरे से मिलने लगे। लेके दामन में प्यार आ गई फिर बहार, दिल हुआ बेकरार, बोलना ओ जाना, do you love me, ओ जाना, do you love me, ओ जाना, do you love me, oh Jana, do you love me? हेलो। हेलो भाभी जी, अभी अभी निकले हैं।
घर पहुंचने वाले होंगे। हाँ तो कैसी रही? नहीं नहीं, बिल्कुल पता नहीं चला, बहुत मजा आया। ओके ओके, पता चला? बिल्कुल नहीं। अच्छा अब तू निकल यहाँ से, इससे पहले कि तेरे जीजू आ जाए। मैं भी कपड़े बदलूं और फिर मिलते हैं। See you at the fashion show, okay? You bet. A for एप्पल। very good. अब बना के दिखाओ। क्यों? जी वो अरे वाह मेरा बच्चा। B for बाय। ball. B बनाओ। देखिए आप लोग साल भर Hi. पढ़ाई करते हैं नहीं जी जी हेलो हाँ, साल भर तो पापा, पढ़ाई करते हैं हेलो नहीं। पापा। इम्तिहान के समय बगले झांकते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ तक अपने नंबर बढ़वाने। नंबर बढ़वाइए आप अपने चश्मे के मैडम। मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर न जाने आप अपने आप को क्या समझ रही है? देखो जी निशा, अरे बाप रे। कमाल है यार, वहां पे भी हम आपके कौन, यहाँ पे भी हम आपके कौन। क्या हुआ? मेरा सर। कोर्ट मार्शल ही नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। चाय बनाऊं आपके लिए? चाय वाय नहीं, I'll have a drink. विद्या, विद्या। जी फैशन शो पे जा रहे हैं? आपके इरादे तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। वो जो लड़की आपके पास आई थी ना, वो सुमन है। सुमन? वही जिसकी नाक बहती रहती थी और दांतों में ब्रेसेस थे? जी बिल्कुल वही। हाँ। वैसे आप भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही। क्या बात कर रहे हैं आप? System failure on submarine, sir. Please reach immediately, sir. I'm reaching. सुनो, मुझे जाना होगा। एक इमरजेंसी है, जाना जरूरी है। You carry on. जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम को एयरपोर्ट और मेम साहब को घर छोड़ दिया है। ठीक है मनीराम, अभी तुम जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाओ। जी सर। ओके। अर्जुन, my जीजू is so cute. He's so handsome. He's so smart. अगर तुम मिलोगे ना तो तुम्हारी तो मुझे नहीं मिलना तुम्हारे जीजू से। ठीक है, अभी मत मिलना। कभी तो मिलना होगा ना, जब हमारी शादी होगी। रिश्ते में वो तुम्हारे साड़ू लगेंगे, साड़ू। मुझे नहीं बनना किसी का साड़ू वाड़ू। पहले तो तुम मुझे 3 दिन बाद मिल रही हो, उसके ऊपर अपना जीजू का कॉमेडी देके मेरा खून चला रही हो। तुम्हें जलन हो रही है? नहीं जलन नहीं, खुशी होगी ना।
अर्जुन, यू सो नैरो माइंडेड। वो मेरी दीदी के पति हैं। अच्छा बाबा, तुम्हें ये डर है ना कि कोई और मुझे इम्प्रेस ना कर दे, बट डोंट वरी, हर कोई तुम्हारी जैसा खुशनसीब नहीं होता। नाउ प्लीज स्माइल, स्माइल प्लीज, कम ऑन, चलो स्माइल ना, सो क्यूट। आज शाम को शो पर आ जाइएगा, नहीं तो मैं पूरी महिला मंडल लेकर आपके दफ्तर के सामने ही नहीं बल्कि घर के सामने भी मोर्चा लगाऊंगी। ये क्या हो रहा है मुझे और क्यों? एक सरप्राइज तुमने मुझे दिया यहाँ का, अब एक सरप्राइज मैं तुम्हें दूंगा दिल्ली आकर। Hey, this is very nice. How much is this? 800 sir. Oh, sorry. चंपक 200 का है। Oh, no, it's okay. Wow, Huh? this is beautiful. Yeah. How much is that? 14.99 only. Only. You are beautiful, सुमन। बहुत खूबसूरत हो। जानू, अकेले बैठे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खूबसूरत ख्यालों में खोया हुआ था। हमारे रहते हुए खूबसूरत है। भाई मेरे नहीं, इस किताब के राइटर के हैं। गोल्फ, चेस और अब नॉवल। तुम आजकल नॉवल की दुनिया में खोए क्यों रहते हो? खोना और पाना इंसान की फितरत में है। तभी तो कहा गया है, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। लव यू जानू। रोज की तरह आज भी डायरी लिख रहा हूँ, लेकिन आज भावनाओं और विचारों पर तुम हावी हो सुमन, सिर्फ तुम, जबकि तुमसे मिलने के लिए मैं दिल्ली आया हूँ। नन्ही मुन्नी बिटिया, अपनी माँ को समझाओ। सालों साल मैं अगर अपनी नन्ही मुन्नी गुड़िया को नहीं मिलूंगा तो ये बूढ़ा जिएगा कैसे? सरप्राइज देना सिर्फ आप ही को नहीं, हमें भी आता है। अच्छा, हमारी सरप्राइज अटैक की नीति पूरी दुनिया में मशहूर है। जीजू मान गए। पापा, मैं आपको कितना याद करती थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बेटी, जब आप मान ही गई हैं तो हम आपको बॉर्डर पार कराते हैं। प्लीज कम। ओके, चलिए। लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। नानू नानू, हम आपके पास ही रहेंगे। हाँ बेटा, हाँ बेटा। भाई ये गिले शिकवे तो चलते रहेंगे, लेकिन पापा इस घर में खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके क्यों नहीं मिलेगा? ब्रेकफास्ट विल बी सर्व्ड। यस। अरे भाई माना कि आज संडे है, तो क्या चाय की कैंटीन की भी छुट्टी है? कैंटीन खुली है। तो फिर हो जाए एक मसाले वाली चाय। मसाले वाली चाय? ये क्या होती है मासी? बेबी, ये है चाय और ये है मसाला। चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला। ओके मिस्टर इंडिया, आप चाय पीजिए। चाय की खुशबू से ही चाय के स्वाद का अंदाजा लग जाता है। स्मेल्स गुड। लोग फूक फूक कर चाय पीते हैं, लेकिन हमारी चाय को लोग थूक थूक कर पीते हैं। क्यों शुभी? पापा, मसाला कम हो गया है तो और दो।
आया मजा जीजू। Come on, girls versus boys, girls versus ओके boys. ओके, लेकिन आप लोग खामखा शर्त क्यों लगा रही है? हार कैसे जाएंगे। कैसे हार जाएंगे? क्योंकि ये दिल से खेलने वाला खेल नहीं है, दिमाग से खेलने वाला खेल है, मर्दों का खेल Rule है। number 3 is a girl. Absolutely. बट वर्ड नंबर 1 इज अ मैन। खेल के देखिए। तो शर्त लगाने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप हारें। और अगर आप हार गए तो जो आप कहें। सारे घर का खाना बनाना पड़ेगा। He can't cook. माय प्लेजर। और अगर आप हार गई तो आपको मेरे सर की मालिश करनी होगी। Done. Done, done, done. वैसे तो चेस में व्हाइट मूव्स फर्स्ट, बट लेडीज फर्स्ट। Oh. ये क्यों जीजू? मेरे पापा स्ट्रांग है। चुप कर, तू हमारी टीम में। चलो सुमन, आज आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट में आपकी फेवरेट डिश खिलाता हूँ। नहीं जीजू, मुझे नहीं, हम सबको खिलाएंगे। और रेस्टोरेंट में नहीं, घर में खुद अपने हाथों से पका कर खिलाएंगे। यस। ओके डन। पापा बहुत जोर से भूख लगी, इस घर में दामाद को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खाना तो आप ही पका रहे हैं। ठीक है, खाना हम बना देंगे, लेकिन एक शर्त है। अब क्या? अब कौन सी शर्त? बाजी तो हम जीते हैं। बाजी आप जीती हैं, हम जिंदगी की बाजी थोड़ी आ रहे हैं। पापा शर्त तो लगेगी। बिल्कुल लगेगी। ठीक है, बोलिए क्या शर्त है? खाना हम लोग बना देंगे, लेकिन खीर आपको बनानी पड़ेगी, और देखते हैं कौन अच्छी बनाता है। चैलेंज। चैलेंज डन। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आगे निकल आए हम हो, पीछे रह गए। आगे निकल आए हम, पीछे रह गए। Cha 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 cha
My Papa Nanu win. How come you're cheating, yeah? ऐसे. सारे शहर में हम ही हैं, हम सा कौन है? Puffy, 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 puffy. Good morning. Good afternoon. छोड़ मेरी बच्ची को, किस मत कर उसको. करूंगी करूंगी करूंगी. नहीं करेगी. पता नहीं तूने ब्रश किया भी है या नहीं. ठीक है ठीक है ठीक है. तिजोरी में बंद करके रखना अपनी बेटी को. ओके. एक बच्ची क्या पैदा कर ली. जब मेरी बारी आएगी ना, 1 दर्जन बच्चे पैदा करूंगी और फोटोग्राफ भी नहीं दिखाऊंगी. ठीक है. चल पफी. अरे इसको कहाँ लेके जा रही है? क्यों? पफी को आपने पैदा किया है क्या? राम 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 राम. कुछ भी बोलती है तू. अरे बाबा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तू पफी को ले गई तो मेरी बच्ची हल्ला मचा दे और मुझे कुछ काम नहीं करने देगी. प्लीज इसको छोड़ के जाना. ठीक है. पफी को मैं यहाँ एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ. कैसी शर्त? ये जीन्स और शर्ट आपको पहनना पड़ेगा. जीन्स और ये शर्ट. यू मस्ट बी जोकिंग. जी हाँ. जीन्स और आप. No. Yes. No. Come on. Come on, Chitu. Come on. Yeah. Come on. बैठिए 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 बैठिए. Yeah. अब शुरू होने वाला है दीक्षित फैशन शो. जेपी दीक्षित के बिना. मामा जी आप अरे भी नहीं बैठिए. पापा जी, यहाँ आपके बिना कुछ नहीं हो सकता. Please Come on, everybody take your be seat. seated. Okay okay. आइए. Silence please. अब आ रही आइए, है बैठिए. मॉडल नंबर 1. Hello everyone. कांदिनी पापा आंखें बंद करो. आंखें बंद करो. जी, आंखें बंद कर ली हम लोगों आंखें ने. बंद कर लो. नंबर 1. क्यों? बहुत हॉट लग रही है क्या? No, baby, you are too hot to handle. What are you saying, hubby? You're too good, man. एक्चुअली आप तो लग रही हैं आंटी. कौन आंटी की बच्ची में तुझे पता नहीं? अरे आप उसे समझाओ. तुम क्या करती है? जीजू जीजू को उसकी साइड नहीं लगी आपकी. विद्या, 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 विद्या बेटी. ये इंडिया जीत गई. तो इस खुशी में पार्टी आप ही देंगे? पार्टी. हाँ, पार्टी क्यों दूंगा. पार्टी दूंगा, जरूर दूंगा. पार्टी मैं दूंगा और बिल देगा अर्जुन रणतुंगा. चले चले चले. अरे भाई, तुम्हारा विकेट क्यों डाउन है? क्यों दास हो? हुआ क्या? भाई से प्यार हो गया है. प्यार? तुझे पता है प्यार क्या होता है? क्या? वेफर्स, सैंडविचेस, समोसे और फिर जुलाब. अबे प्यार गिना रहा है या होटल का मेनू? अबे प्यार होता है पार्टनरशिप. अगर तुम्हारे प्यार की रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी हो तो तुम वर्ल्ड की हर पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो. अंडरस्टैंडिंग ना हो तो पहले बॉल पर रन आउट हो सकते हो. इसे कहते हैं प्यार. तुझे पता है प्यार क्या होता है? प्यार बिल होता है. अच्छा अर्जुन, बिल. ओह, आज से सुमन के लिए गिफ्ट लेना था. मैं निकलता हूँ. जो बाय बाय. अच्छा नहीं था बस. मेरी गुड़िया, एक ही खिलौना लेंगे. तुमने घर में कहा था ना एक ही लूंगी. अच्छा, तो मैं ये रख देती हूँ. मेरी अच्छी बच्ची, बहुत समझदार है. मैम, ये आइटम आप पहले भी देख चुकी हैं और ये लास्ट पीस है. आप कहें तो मैं आपके लिए ये चीज पैक करवा दूँ. नेक्स्ट टाइम.
ओके। जानू चले? हाँ, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। चलो, गर्मा गर्म चाय बनाए आपके लिए। मसाले वाली चाय। चलिए। ग्रेट। हाँ, सर ये पैक करवा दो। मैं इसे कैश काउंटर में पैक करवा दूंगा। ओके, ओके। थैंक यू। ये लीजिए, टोटल। हाँ जी, पैक कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी, ये मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है। आई एम सॉरी, आपसे पहले इन्होंने खरीद लिया है। बट मतलब सर, इसे खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़े हैं। प्लीज आप मुझे इसे खरीद लेने दीजिए। जो चीज हमें पसंद आती है उसे हम हर कीमत पर हासिल कर लेते हैं, और फिर ये तो हमारी पसंद की पसंद है। माफ कीजिएगा, आपकी नजरों में ये एक पसंदीदा चीज है, पर मेरे लिए इसकी अहमियत मेरी जान से भी ज्यादा है। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। खैर, डोंट वरी, हम प्यार की अहमियत बहुत अच्छे से समझते हैं। भाई, इनके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट पैक करिएगा और बिल हमसे लीजिएगा। जी बहुत अच्छा। इसे पैक कर दें, मिलते हैं। सैग भैया का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। घी टेढ़ी उंगली से ही निकलता है। ये सब तेरे कारण हो गया है। हमें खाना खाने का इतना शौक है तो किचन में पैसे रखे घुमा कर। मम्मी मम्मी क्या? मम्मी को बोल पैसे बांध के दे। वो तो अर्जुन ने बुलाया था खाने पे। अबे खाना तूने खाया, हमने टच भी नहीं किया। पेट धोना पड़ रहा है मेरे को। क्या कर रहा तू? प्लेट धो रहा है क्या खा रहा है तू? अबे जल्दी कर। ये रोता है। अच्छा मासी, ये कैसे हंसता है? अब ये हंसेगा। हेलो। हेलो। क्या बात है बेटा, आपका पफी नहीं दिख रहा? पफी तो नानू के कमरे में है। अच्छा, हाँ। जाओ लेकर आओ अपने दोस्त को। I've got a surprise for you. खोलो। ओह माय गॉड जीजू, आपकी सरप्राइजेस तो मेरी जान ले लेंगे। हाय। क्या हुआ? अंदर अंदर नहीं घर में सब लोग हैं, तुम जाओ यहाँ से। तो क्या हुआ? उनको बोलो उनका फ्यूचर सन इन लॉ है। ठीक है ठीक है, हाँ? जाओ। सुमन सुमन सुमन, एक मिनट। क्लोज योर आइज। लाइक इट? इतने सारे पैसे? डोंट टॉक अबाउट मनी माय स्वीट स्वीट हनी। अब एक गिफ्ट आपकी स्वीट हनी से। यस, आई लव यू। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, दिल कर हाय। क्या है? गले की चेन दे देते तो हाय हाय तो नहीं करना पड़ता। अबे सोने के लिए पानी चढ़ावा दे, दिमाग मत फिरा, तेरे मुंह पे चेन चेन कर। सुमन, क्या बच्चों की तरह मुंह फुला के बैठी है? इतने दिन तो हंसाती रही,
अब रुला के भेजेगी क्या? जाने को तो मेरा दिल भी नहीं है सुमन। तू भी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है सुबह की तरह। एक बात कहूं तुझसे, ये बीमारी की वजह से अचानक कब सांस टूट जाए, शुभी कसम। विद्या, हम लेट हो जाएंगे। चले। आप मेरी बर्थडे तक नहीं रुक सकते थे? भाई फौज है, मौज नहीं। और एक फौजी के लिए उसकी ड्यूटी उसकी जान से भी ज्यादा जरूरी होती है। देखो सुमन, तुम्हारे बर्थडे पर हम कोई हंगामा करेंगे। ये एक फौजी का वादा है। देखिए, हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। पापा, पफी कहाँ है? मैंने तो पफी को कमरे के अंदर देखा था। चलो चलो, चलो। हाँ। आओ। एडमिरल साहब के इंस्पेक्शन के पहले ही ये सारा काम हो जाना चाहिए। जी सर। सामने वो जो बागड़ है, जी सर, उसे आप जाकर खुद लगवाइए। ओके सर। और कोई भी इमरजेंसी हो तो फोन कर देना। जी सर। धर्मपाल। जी सर। मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में पता चला, सुन के बहुत दुख हुआ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक फोन कर लेना। सर, मुझे छुट्टी की जरूरत थी सर। तुम तो अभी लंबी छुट्टी से आए हो ना? सर, वो क्या है कि मेरी छोटी साली की साली? जी सर, समाज वालों ने फैसला किया है कि उसकी शादी मेरे साथ कर दी जाए। और हमारे समाज के रीति रिवाज तो कुछ ऐसी हैं सर। अक्सर हमारे गांव में भी ऐसी होता है सर। साली? जी सर, समाज वालों ने फैसला किया है कि उसकी शादी मेरे साथ कर दी जाए। और हमारे समाज के रीति रिवाज तो कुछ ऐसी हैं सर। अक्सर हमारे गांव में भी ऐसी होता है सर। तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिली है और तुम उदास हो अर्जुन? मैं नौकरी के लिए दिल्ली छोड़कर बम्बई नहीं जाना चाहता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरा दिल भी छूट जाएगा और ये दिल्ली शहर भी। जिंदगी में एक दूसरे के पास आने के लिए अक्सर दूर जाना पड़ता है, समझे? नहीं। नहीं? हाँ। आज मेरी गुड़िया शॉपिंग पे जाएगी पापा के साथ। पफी भी जाएगा। पफी भी जाएगा। और मेरी बच्ची आइसक्रीम खाएगी। तो पफी भी खाएगा। नहीं, पफी नहीं खा सकता बाबा। तो मैं भी नहीं खाऊंगी। हेलो एवरीबॉडी। हाय, कैसा मेरा बच्चा? बच्चा तैयारी कर रहा है अपने पापा के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। शॉपिंग? आपसे कहा था ना सुबह। मैंने जमुना दास ज्वेलर से बात की है। छोटा सा ही टांका है, 3,000 लगेंगे। विद्या, हम इसे अगर अगले महीने करें तो इस महीने थोड़ा सा। कोई बात नहीं, दिस कैन वेट। श्योर? श्योर। कम ऑन, कम ऑन, किस मी। हाँ? याद है? सॉल्ट एंड शुगर। No, sugar and sugar. शुगर। Sugar and sugar. वैसे जीजू, thank you. Today was really the best surprise of my life. Really?
अच्छा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूं तो? क्या? आंखें बंद करो। जल्दी। हाँ, आंखें खोलो। आपके लिए। इतना कीमती मेरे लिए? भाई, आपके सामने तो कोहिनूर की भी कीमत कुछ नहीं है। अच्छा पापा, मैं चलता हूं। अरे लेकिन ऐसे कैसे? अभी तो आपने मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाया। बिल्कुल। भाई, दिल तो मेरा भी करता है कि इनके हाथों का बना हुआ खाना खाऊं। लेकिन आप जानते हैं पापा की विद्या की तबीयत बहुत खराब रहती है, और दवाई लेने के मामले में वो कितनी लापरवाह है। हाँ, मैं चलता हूं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूं? जी चलो। सोम्स, हाय, हाउ आर यू? अर्जुन, जल्दी आओ, देखो मेरे जीजू मेरे लिए क्या लाए। इट्स प्योर गोल्ड, इजंट इट ब्यूटीफुल? अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि जीजू आ रहे हैं मेरी बर्थडे के लिए। इट वाज द बेस्ट सरप्राइज। तुम्हारे इस पौधे के सामने मेरे लिए सारी दुनिया का सोना मिट्टी है अर्जुन। तुम मुंबई जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? ए पगली, भूला दिमाग से जाता है, दिल से नहीं। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहेगा, एक साए की तरह, मेरे दिल के पीछे पीछे। I'll just be back. मुन्नी सो जा रे मेरा बच्चा। हेलो हेलो सुमन, ओह हैप्पी बर्थडे। ये क्या बात है दीदी, मैंने फोन किया तो आप विश कर रही हैं। सॉरी। बहुत सॉरी, खुद तो आई नहीं और जीजू के हाथों इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट भेज दिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बाद में बात करूं। लेफ्टिनेंट कमांडर वनराज। वनराज सर की वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सुबह से वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। देखो विद्या, कभी कभी ना चाहते हुए भी जिंदगी में कुछ अजीब और गरीब हादसे हो जाते हैं। अचानक सुमन तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आई और मेरे भारी भरकम वजूद को तिनके की तरह अपनी चपेट में ले लिया। मुझे गलत मत समझना। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। हम इस बारे में बैठकर बात करेंगे।
मैं आता हूं। कैप्टन सेठ से बात कराएंगे अर्जेंटली प्लीज। मैंने कहा था ना तुमसे, हम बात करेंगे। सॉरी। सॉरी विद्या, आई एम रियली सॉरी। मजाक भी नहीं समझती। अच्छा, आज तारीख क्या है? 1 अप्रैल, यानी अप्रैल फूल। जानू, तुम बहुत बुरे हो, कहते हो कट्टी, तुमसे ऐसे कभी मत करना प्लीज। वैसे विद्या, 1 अप्रैल ने एक बात तो तय कर दी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। प्यार नहीं, पूजा करती हूँ तुम्हारी। पूजा आंसुओं से नहीं की जाती, मुस्कुराहट के फूलों से की जाती है। अप्रैल फूल बनाया, विद्या को गुस्सा आया। अप्रैल फूल बनाया, विद्या को गुस्सा आया। एकदम बच्चे हो तुम। बच्चे से याद आया, मेरे बचपन में हमारे घर में एक कुत्ता था, टॉमी। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन वो बीमार हो गया, रात रात भर रोता रहता और मैं भी उसे देखकर रोता रहता था कि हम जिनको प्यार करते हैं उनको ये दवा देते हैं। जानू, मेरा सर भारी हो रहा है। घबराओ मत विद्या, ये इस दवा के लेने से सब ठीक हो जाएगा। मुझे गलत मत समझो। तुमने मुझे जहर दिया, मारना था तो शिव के बचाया। क्योंकि मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता। विद्या, जिस तरह मछली पानी के बाहर तड़पती है, बिल्कुल उसी तरह डूबता हुआ इंसान पानी के अंदर तड़पता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं विद्या। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, भावनाएं नहीं मरती। तुम सदा मेरी भावनाओं में रहोगी। मैं हमेशा तुम्हें
मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। स्माइल प्लीज। अस्थमा की पेशेंट थी। इसकी माँ भी इसी तरह चली गई थी। होने को कौन टाल सकता है? सर तो बहुत ख्याल रखते थे। बेटी के मौत का दुख बहुत भारी होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दुख होता है बेटे जैसे दामाद का जीवन उजड़ जाना। लीजिए। सॉरी। बेटा। जी पापा। 1 महीना हो गया, पता नहीं हमारे जाने के बाद तुम शुभी को कैसे संभालोगे। मेरी एक सलाह है, तुम शादी कर लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम विद्या की याद के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दोगे? कहना बहुत आसान है बेटा, पर मैं जानता हूं इस बुढ़ापे में विद्या की मामी का साथ छूटा तो मुझ पर क्या बीती। और तुम्हारे सामने तो पहाड़ सी जिंदगी है, कैसे गुजार पाओगे? पापा, आज के बाद हम लोग शादी की बात नहीं करेंगे।
मैं अपनी शुभी पर किसी पराई औरत का साया भी नहीं पड़ने दे सकता। मैं करूंगा शुभी की देखभाल। प्लीज पापा, समझने की कोशिश कीजिए। अरे ये तो मेरे मम्मी डैडी के घर से भी बड़ा घर है। अबे ये घर नहीं, ये तो स्टेडियम है यार। मैं तो यहाँ क्रिकेट खेलूंगा। छक्का, ये चौका। मिल्कशेक। अरे मेरी जान रख दूंगा। अरे हम लोग तो ठीक है। सच बात तो ये है कि तेरे बिना दिल्ली सुना सुना लग रहा है यार। मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आती है। अरे ये मिल्कशेक को क्या हुआ? अरे ये तो तेरी याद में सूख सूख के हाथी का गधा बन गया है। लेकिन इसको मैं क्रिकेटर बना दिया हूँ। नाउ इज बैक। B for बेदी, A for अनिल कुंबले, P for प्रसन्ना। Now is becomes winner. अरे सैग, सुमन का पता क्या है? मैंने कई बार फोन किया है, कोई फोन उठाता ही नहीं है। अरे वो तो 2 महीने से मुंबई में ही है। क्या बोल रहे हो? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, डोंट वरी। सैग, टेक माय बैक। नाउ आई विल गेट सुमन्स टैग। अरे बाबा। देखो अब ये रोएगा। ये भी रोता है पफी की तरह। बेटे पर पफी किधर चला गया? मम्मी चली गई तो पफी भी चला गया। पता नहीं वो कहाँ गया। शुभी, पापा आ गए, पापा आ गए। देखो पापा, हमारे एक्वेरियम में एक गोल्डन फिश भी है। छोटे छोटे मछलियों के साथ खेलती रहती है। सच? हाँ। तो आप भी जाइए और उनके साथ खेलिए। अच्छा, गोल्डन फिश, गोल्डन फिश। आप थक गए होंगे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुमन, जी। पफी के आने से विद्या का अस्थमा बढ़ गया था, इसीलिए मैंने डॉक्टर के कहने पर उसे अपने दोस्त को दे दिया और उसका ट्रांसफर विशाखापट्टनम में हो गया। प्लीज ये बात शुभी को मत बताना। थैंक यू। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर आपकी नजरों में ये एक पसंदीदा चीज है, पर मेरे लिए इसकी अहमियत मेरी जान से ज्यादा है। Hi. हेलो। So sweet of you, Jiju. Thank you. एनी टाइम।
गर्मा गर्म चाय। क्या हो गया तेरे को? ये मेरे लिए क्या छक्का बात है? और तेरे लिए पार्सल, ये ले ले। What a sixer, man! Come on! Yeah, one more sixer, at least four. Come on. अर्जुन, मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। सुमन, क्या हुआ? ये सुमन ने भेजा है। देख, कभी कभी आंखों देखा सच भी झूठ होता है। हो सकता है सुमन ने तुझसे मजाक भी क्यों। देख, सुमन से पूछे बगैर तो कोई डिसीजन मत लेना। छोड़ ना यार, इतने बड़े शहर में मैं। सैग इज द मेन फार्मूला नंबर 43। सुमन का जीजा नेवी में है और हमें पता लगाना है कि कहाँ है उसका घर। आई एम अर्जुन। आप वही है ना जिसने गिफ्ट लेने की दौड़ में मुझे हरा दिया था? तब तो आप मेरे लिए अजनबी थे, लेकिन अब मैं आपको जान गया हूं। यानी कि मेरे प्यार यानी सुमन के जीजा जी हैं। पर खुरदार, मुझे बताइए तो सही, वो कमाल आपने किया कैसे? बस कमाल हो गया। ये कमाल है। कमाल कैसे हुआ ये कोई सवाल नहीं है। सुना था प्यार दीवाना बना देता है इंसान को, लेकिन आप तो बदतमीज भी हैं। ये लेफ्टिनेंट कमांडर वनराज चौहान का घर है, कोई हैंगिंग गार्डन नहीं जो आप टहलते हुए यहां चले आए। आपकी बातचीत से तो लग रहा है कि कहीं ये घर सुमन के लिए पिंजरा तो नहीं है। आप हंस क्यों रहे हैं? नादानी पर हंसा जाता है। अच्छा, अगर नादान नहीं है तो मुझे ये बताइए, ये पंछी को पिंजरे में बंद क्यों किया जाता है? ताकि खुली आकाश में उड़ता हुआ पंछी आजादी की सांस ना ले सके। खुले आकाश में उड़ते हुए पंछी को अक्सर बाज झपट्टा मारकर अपना शिकार बना लेता है, और पिंजरे में बंद पंछी को अगर गलती से भी बाज झपट्टा मारता है तो पिंजरे से टकराकर खुद को लहूलुहान कर देता है। देख लूंगा इसको। अर्जुन, 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 I missed you so much. कब आए तुम? और मुझे मिले बिना ही जा रहे हो? ये कौन सा नया ड्रामा कर रही हो? मुझे तुमने समझ के रखा है। Do you think I'm a doormat? अर्जुन, 2 महीने से तुम बंबई में हो और एक बार भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया। एक फोन करना तुम्हें जरूरी नहीं समझा। बड़ी आसानी से कह दिया ना मुझे भूल जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। बाकी जो भी रह गया था ना, तुम्हारे ग्रेट जीजू से सुन लिया मैंने। सब समझ गया मैं। मेरा गिफ्ट लौटाते वक्त एक बार भी तुमने सोचा नहीं कितने अरमानों से मैंने तुम्हारे लिए लिया था। गिफ्ट? मैंने कौन सा गिफ्ट तुम्हें लौटाया है अर्जुन? अच्छा, कम ऑन विद मी, कम। Leave me अर्जुन, leave me, you're hurting me. हर्ट तो मुझे कर रही हो। अगर ये गिफ्ट वापस नहीं भेजा तो यहां कैसे पहुंची? ये देखो। What's wrong with you अर्जुन? मुझे बता सकते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जो चीज हमें पसंद आती है उसे हम हर कीमत पर हासिल कर लेते हैं। वनराज, Now will you stop this? हर बात की हद होती है। 2 महीने में हम पर क्या बीती जानते हो तुम? दीदी मर गई है अर्जुन, मेरी दीदी मर गई है। सुमन प्लीज। ऐसे हालात में मुझे सहारा देने के बजाय तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। सुमन मुझे माफ कर दो। सुमन, सुमन। कैसी रही हमारी चाह? गिफ्ट तुम तक गया भी और वापस भी आ गया हमारे पास। क्यों, हो गया ना कमाल? हर तरफ गुल खिले, दिल से फिर दिल मिले, मिल रही है ज़मीं
आसमां से डले तन्हा दिल को मेरे है तेरा इंतजार दिल हुआ बेकरार बोलो ना ओ जाना do you love me ओ जाना do you love me बेटा। जी पापा। तुमसे एक राय लेनी थी। इस दुख की घड़ी में कहना तो नहीं चाहिए, मगर क्या करूं, जवान लड़की का बाप हूं, सोचता हूं सुमन की शादी कर दूं। लड़का मुंबई में ही है, एमबीए कर किसी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा है। आप लड़के से मिले? नहीं मिला तो नहीं, पर मिलने की सोचता हूं। कहो तो घर पर बुला लें। हाँ पापा, लेकिन विद्या के जाने के बाद इस घर का माहौल कुछ ओझल हो गया है। ऐसे दुख भरे माहौल में उसे बुलाना ठीक नहीं होगा। क्यों ना हम उसे किसी होटल में मिले? ठीक है। जीजू, you'll really like him. अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटे। हेलो। हाय। हाय। हेलो। लगता है आप एक दूसरे को जानते हो पहले से। हाँ, एक बार अजनबियों की तरह मुलाकात हुई थी हमारी, लेकिन अब मैं इन्हें जानता भी हूं, पहचानता भी हूं। एनीवे, वेटर, मैं लंच का ऑर्डर दे चुका हूं। हमारी पसंद जाने बिना मुझे पता है कि सुमन की पसंद क्या है, और जो सुमन की पसंद है वो हम सबकी पसंद होनी चाहिए। हाँ? बातें बनाने में बहुत माहिर हो बेटे। इस शहर और यहाँ के लोगों के बीच जीने के लिए बातों के अलावा और बहुत कुछ सीखना पड़ता है। यहाँ के वेटर्स बड़े मैनर्स वाले हैं। ऑर्डर पहले से दे चुके हैं, लेकिन खाना अभी। हाय अर्जुन। हाय। क्या हुआ, 2-3 दिन से मिले भी नहीं और गोवा का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया, क्यों? Who are you? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। सॉरी, रॉन्ग टाइम। मैंने नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि इनका नाम अर्जुन है। बाय। सुमन, कमाल हो गया। कभी कभी ये होता है, मिले न हो दिल चाहे जिसको, कभी कभी ये होता है, मिले न हो दिल चाहे जिसको, बन के धुआं उड़ता फिरे साथी बने न वो, दिल चाहे जिसको, कभी कभी ये होता है, मिले न हो दिल
चाहे जिसको। मैं आप ही की तरफ आ रहा था सर, ये शादी की मिठाई देने। कुछ गलती हो गई सर? नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ। मैं आपकी ये मिठाई यहाँ पर नहीं ले सकता। आज शाम को अपनी पत्नी के साथ हमारे घर पर आइए, तब हम आपकी मिठाई लेंगे। ठीक है सर, मैं ऑफिस जाता हूँ। नहीं, आज आपकी छुट्टी। अपनी पत्नी के साथ सारा मुंबई घुमाइए। ओह, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ बोलो वनराज। सर, शाम को चेस खेले? सर क्यों ना आज गोल्फ खेले, बहुत दिन से खेले नहीं। यस, गुड आइडिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अरे भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, मेरी गाड़ी तो ठीक है ना। विल गो इन माय कार, इज दैट ओके? तो 5 बजे ठीक रहेगा सर? हाँ हाँ, ओके ओके, आई विल पिक यू अप एट 5 sharp। सर, 3 pups lived in a kennel and loved to make a row. But when they met, may we go? They said, bow wow, bow wow. वेरी गुड वेरी गुड। वनराज, बहुत देर हो गई, अब चलो भी। तुमने अंकल को वो वाली पोएम नहीं सुनाई? 2 चूहे थे, मोटे मोटे से भाग रहे थे, बिल्ली ने किया जोर से मियाँ, वो बोले ना बाबा ना, हमें जाना है जहाँ, हम जाएंगे वहाँ। सुना? 2 चूहे थे। गुड इवनिंग सर। आओ। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। आओ धर्मपाल, बैठो। आओ भाई बैठो, आओ। नमस्ते बैठो सर। बेटा, बैठो। जी नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। रेणु, फोन पे तुमसे कई बार बात की है, हाँ। आज पहली बार मिल रहा हूँ। मैम साहब के पाँव छुओ। हाँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। धर्मपाल, ये मेम साहब की छोटी बहन है। तुम छुट्टी पर थे तो वनराज की पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी की मौत ने मुझे भी बड़ा सदमा पहुंचाया है। वो तो मेरे ससुराल वाले थे जिन्होंने मेरी साली की शादी मेरे साथ करवा दी, मुझे और मेरे बच्चे को नया जीवन दिया। साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर ऐसा ही कुछ करके हमारे साहब का भी घर बस जाए तो। नमस्ते। बात तो पते की कही गई, लेकिन यह बात मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई? लेकिन वनराज को शादी के लिए समझाए कौन? दीक्षित साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं उसे समझाऊंगा। वो मेरा कहना कभी नहीं टालेगा। कॉल। ये कुछ पेपर अभी नहीं, बाद में, समटाइम लेटर। ओके सर। तुम समझने की कोशिश करो। नहीं मामा जी, मेरे जीजू दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ। वो सब होटल में देखने के बाद भी? शायद उस लड़की की कोई गलती हो, किसी ने कुछ कह दिया हो। नहीं मामा जी, मेरा दिल नहीं मानता। हाँ, आजकल के बच्चों को समझा पाना सबके बस की बात नहीं है। पता नहीं मैं अब कितने दिनों तक जीऊंगा। क्या होगा शुभी का और बेचारे वनराज का? अर्जुन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। शायद उस लड़की की कोई गलती हो, किसी ने कुछ कह दिया हो। नहीं मामा जी, मेरा दिल नहीं मानता।
सॉरी, मुझे इस तरह से तुम्हारे कमरे में नहीं आना चाहिए था। शुभी के बिना मुझे I'm sorry. Good night. कमाल हो गया। ये कमाल नहीं, कमाल कैसे होगा, ये कमाल है। नानू का चश्मा। शुभी, शुभी। यस पापा। क्या कर रहा था मेरा बच्चा? फिश के साथ खेल रहा था। अच्छा, नानू क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद क्या करेंगे? अखबार पढ़ेंगे। ओ, तो ठीक है, पापा भी मैगजीन पढ़ेंगे। पापा के लिए मैगजीन लाओ। आपने नानू का चश्मा तोड़ दिया। सॉरी पापा। नानू नानू। अब थोड़ी देर अखबार और टीवी को शांति मिलेगी। नानू नानू, आपका चश्मा मैंने तोड़ दिया। कोई बात नहीं, दूसरा चश्मा बनवाएंगे। आहा, सुमन जी। अर्जुन से मिलके आई हो? मैं उस लफंगे को कभी माफ नहीं करूंगा। पापा, आप खामखा सुमन को डांट रहे। सुमन कोई नादान बच्ची तो नहीं। अगर इसको लगता है कि अर्जुन एक अच्छा लड़का है तो अर्जुन अच्छा ही होगा। लेकिन बेटा, वो होटल वाली लड़की, वो पापा, अगर चंदन के ऊपर सांप लिपटते हैं तो इसमें चंदन का क्या दोष? अर्जुन एक हैंडसम लड़का है, उसके ऊपर लड़कियां तो लिपटेंगी ही। खैर सुमन, मैं पापा का चश्मा ऑपरेशन के यहाँ देकर आया हूं, शाम को लाना है। और पापा, आंखों का सवाल है, आपको सब कुछ साफ नजर आए, इसलिए आपका साथ जाना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू बेटा, बाय। देखा कितना भोला है मेरा दामाद। साहब, एक बात तो है, तेरे जैसे यार नसीब से मिलते हैं। सच कह रहा हूं। हाय यू या आइए ना।
क्या है कि मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि जब से गांगुली कैप्टन बना हुआ है ना मेरे सर पे कुछ ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। क्या है कि बेचारे को दिखा नहीं रहता ना बराबर, दिखते रहता है। जूस तो मुझे पी कुछ ले। करना पड़ेगा। अरे जूस तो पीते जा। ड्रिंक तो तुम पी लो, मुझे बैटिंग करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। ओके, All the best. Century मारना है? चिकन मंचूरियन है ना यहाँ पे, सेंचुरी मारूंगा। Hi, how are you? After a long time. Oh, Lily. Oh, my. Come, let's go. Lily, let's go. Come. Let's go. अब तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा हमेशा। Oi, इधर है। Oh, sorry sir, I'm sorry. चला भी नहीं बेटी मैं मामा हूं तुम्हारा। 2 माँ होती है मामा में। मामा जी प्लीज। बेटी मैंने बचपन से तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, इसका एहसान नहीं जताना चाहता, पर तू मुझ पर एक एहसान कर दे। शुभी को अपना कर शादी के लिए हाँ कह दे प्लीज। हेलो पापा। आओ बेटे। हाय सुमन। मैं शुभी को बुला कर लाती हूँ। क्या बात है पापा, आप बड़े सीरियस लग रहे हैं। बेटा मैं चाहता था सुमन का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर इस घर को बसा दूं। ये मेरे होते हुए कभी नहीं होगा। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? आप सुमन के अपने होकर भी जाने अनजाने में उनके दुश्मन बन गए हैं। आप सटिया गए हैं। माइंड योर लैंग्वेज। एक फौजी जो अपने देश के 90 करोड़ लोगों के लिए दुश्मन के पर कच्चे उड़ा देता है, वो अपने बुजुर्ग का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। I'll shoot you. शूट में चलाओ गोली। जो तुम छुप के नहीं कर सके वो सबके सामने क्या करोगे? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास इसका सबूत है। मेरे देवता स्वरूप दामाद पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ। पापा मैं चाहता हूं कि हमेशा के लिए चैप्टर आज ही क्लोज हो जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। लेकिन बेटे इनफ इज इनफ। मैं आज से और अभी से इनकी मंगेतर हूं। मैं आज से और अभी से इनकी मंगेतर हूं। One more. अपना बनूंगा दीवाना, अपना बनूंगा नहीं, अपना बनूंगा। होश में आ अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम? आजा, तू है कौन? मैं कौन हूं? अरे मैंने तुझे अपने छोटे भाई की तरह पाला है और तू मुझसे कह रहा है मैं कौन हूं? अरे ये शराब, ये होटल, ये रोशनी हमारे लिए नहीं है। सच्चाई की रोशनी में आंख खोल के प्यार की तस्वीर देख। लैला मजनू, हीर रांझा, सिर्फ फराद मोहब्बत में अपनी जान दी लेकिन हार नहीं मानी। ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती है, और मैंने नहीं
उसने मानी। छोड़ा मैंने नहीं, छोड़ा उसने मुझे। अरे वो तो बेचारी वनराज की साजिश में फंसी हुई है। तुझे मेरी दोस्ती की कसम है दोस्ती की। अरे तुझे आखिरी सांस तक सिर्फ सुमन को ही नहीं, अपने आप को भी बचाना है। अब मैं है तेरे साथ मेरे भाई, बच्चा मत कर। चल चल हमारे साथ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे होते हुए ये उदासी। तू ही बता मैं क्या करूं? बताता हूं। देखो, वनराज एक सरकारी अफसर है। उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए हमें सरकारी चाल चलनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम उसके सीनियर अफसर से मिल के उसकी साजिश की पोल खोल दो। गुड आइडिया सैग। मैं अभी आया। ओके, शट अप। और कुछ नहीं कहेंगे आप। आधे घंटे से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं। इनफ इज इनफ। तुम्हें पता है, वनराज हमारा सबसे लायक और काबिल ऑफिसर है। उसके नाम की मिसालें दी जाती है यहां। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहते जाओगे और हम तुम्हारी बात मान लेंगे? डोंट मिसअंडरस्टैंड सर। क्या तुम्हें इंसानियत का जरा भी तकाजा नहीं है? कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो। सुमन की वजह से उसकी जिंदगी में चंद खुशियां आ रही हैं और तुमसे वो भी बर्दाश्त नहीं होती। सर वो सही आदमी नहीं। देखो यंग मैन, मैं नहीं जानता तुम्हारा वनराज के साथ क्या झगड़ा है, क्या डिफरेंसेस है। मैं जानना भी नहीं चाहता, मगर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। तुम वनराज और सुमन को परेशान करना छोड़ दो। परेशान? और मैं परेशान नहीं हूं। हर कोई उसी का गुण गाता है। अच्छा खासा विलन बना दिया आप लोगों ने मुझे, मगर अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मेरे जीते जी मैं सुमन को इस नरक में कभी नहीं जाने दूंगा। सुमन मेरी थी और मेरी ही रहेगी। वरना क्या कर लोगे तुम? अपने प्यार को इतनी आसानी से नीलाम नहीं होने दूंगा सर। वक्त आने पर अपनी जान भी दे दूंगा और जरूरत पड़े तो उस कमीने की जान भी ले लूंगा। ऑफिसर्स, सर! अरेस्ट हिम। इसे पुलिस के हवाले कर दो और जब तक पुलिस यहां नहीं आती इसे क्वार्टर गार्ड में रखो। इसने हमारे ऑफिसर को जान से मार देने की धमकी दी है। ले जाओ इसे। दिस इज नॉट फेयर सर। सर यू कांट डू दिस सर। सर लेफ्टिनेंट कमांडर वनराज। वनराज सर। अर्जुन यहां भी आ गया। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। ये दीदी की चिट्ठी है ना? आपकी आंखों में आंसू? ऐसा क्या लिखा है इसमें? विद्या ने अपनी बीमारी से तंग आकर यह कविता लिखी थी। हम सबको अकेला छोड़ने से पहले जब उससे आखिरी बार मुझे यह कविता सुनाई, जो यादें हमें सताएं, उनकी इस घर में कोई जगह नहीं। सुमन सिर्फ मेरी है। अर्जुन, तुम्हारी हर निशानी मिटा दूंगा मैं। सर, एक दिन तूने ये गिफ्ट चुराकर मुझे हराया था।
आज तुझे यही गिफ्ट लौटाकर मैं हरा रहा हूं। तुम्हारे लिए खुश खबर है, कल मेरी और सुमन की शादी। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही हो रहा है, और वो भी सुमन की मर्जी से। क्योंकि सुमन के लिए अपनी पत्नी को भी मारा तू। वनराज! All is fair in love and war. इसे कहते हैं कमाल। बफी के आने से विद्या का अस्थमा बढ़ गया था, इसीलिए मैंने डॉक्टर के कहने पर उसे अपने दोस्त को दे दिया और उसका ट्रांसफर विशाखापट्टनम में हो गया। सुमन, एक पत्नी से ज्यादा उसके पति को कोई नहीं जान सकता। शायद इसीलिए वनराज का बदलता हुआ व्यवहार मेरे मन में डर पैदा कर रहा। वो क्या पाना चाहते हैं मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना और तुम्हारे फोटोग्राफ्स पर आई लव यू लिखना मुझे किसी आने वाले खतरे का संदेशा दे रहे हैं। शायद मेरी जिंदगी और हम उन्हें देखता समझते थे। जब तुम्हें पता चल ही गया है सुमन, खैर जाने दो। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। तुमने मेरी दीदी को मारा, भूल जाओ। सुमन, मेरी बात सुनो प्लीज। 7 जन्मों तक भगवान से सिर्फ और सिर्फ देखो, तुम इस तरह रोगी चिल्लाओगी तो सुमन, दरवाजा खोलो प्लीज। क्या करूं मैं? जिसको पाने की लालसा ने दरिंदा बना दिया मुझे, वो मेरी भक्ति नहीं सुनना चाहती। जीती हुई बाजी हार गया वनराज। क्यों किया मैंने ये सब? वासना इंसान को अंधा बना देती, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो इंसान से दरिंदा बना देती। जीजू,
क्यों क्यों आखिर क्यों हुआ ये सब? आखिर क्यों हुई ये भूल? एक नौसैनिक तो रक्षक होता है, भक्षक नहीं। मेरी सजा ही मेरी मौत है, जो समाज को सबक देगी कि काम क्रोध इंसान को कितना गिरा देते हैं। मेरी मौत ही मेरा पश्चाताप है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब सुबी का पूरा ख्याल रखेंगे। मैंने आप सबके साथ साथ अपने इंडियन नेवी की प्रतिष्ठा और उसूलों को भी ठेस पहुंचा। मैं चाहता हूं कि सुबी बड़ी होकर नेवी ज्वाइन करे। जिन उसूलों को मैंने नजरअंदाज किया, उन उसूलों पर चलकर सुबी मेरा सपना पूरा करे। मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने की बजाय समुद्र में बहा दे। इससे मेरे मरने के बाद भी आप सब और देवी के साथ रह सकूं। मुझे आप पर हमेशा नाज रहेगा पापा। आप इंडियन नेवी के साथ और हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आपकी सुबी आपका सपना जरूर पूरा करेगी पापा, जरूर पूरा करेगी। I love you, Papa. And I want all that area clear, okay? यस मैम। ये फ्लैग ऐसा क्यों? एक्चुअली मैम कल रात तूफान आया था, इसलिए तिरंगा इस तरफ झुक गया। ये तिरंगा नहीं, हमारे देश का मस्तक है और इसे कभी नहीं झुकना चाहिए, समझा? सॉरी मैम। This is our pride and I hope you remember that.